हाय। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन के बारे में। बेसिकली जो भी हमने प्रीवियसली किया था वो भी हम रिवाइज करेंगे और फिर उससे कुछ आगे का देखेंगे कैसे व्हाट आर द वेज ऑफ कॉलिंग इट, और उसके बाद फंक्शन वर्सेस मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ सिंपल सा। इससे मैं दो फाइल बनाऊंगा। ठीक है, एक हमारा होगा index.html कह लें, ठीक है, और दूसरा मैं बनाऊंगा script.js। ठीक है, तो index.html में एज यूजुअल मैं यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हो गया है और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट की फाइल को कॉल करूँगा जो कि मेरा वहाँ पे script.js है। स्क्रिप्ट src script.js देन डन। और यहाँ पे सिंपल सा मैं बटन लूँगा, बटन, और यहाँ पे मुझे एक आईडी सेट करनी पड़ेगी, आईडी और टेस्ट btn, और यहाँ पे एक हमारे पास एक मैं उसका लेबल सेट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल से मैंने एक बटन लिया है जिसकी मैंने एक आईडी सेट कर दी, जिस आईडी के थ्रू हम उसको वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे इनसाइड script.js। और यहाँ पे एक लेबल है जो कि हमें HTML पेज पे दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक script.js है। यहाँ पे हम जो भी JS का काम है वो करने वाला। तो यहाँ बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है, उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनसाइड दी फाइल मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अभी तो मैंने जैसे कुछ लिखा नहीं, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक रेफरेंस सेट कर लेता हूँ बटन का, कॉन्स्ट टेस्ट बटन इक्वल टू, और यहाँ हमारे पास JS के अंदर डॉक्यूमेंट ये होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो ग्लोबली होता है, जो विच रेफर्स टू द HTML डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट है और हमारे पास होती है डॉम को एक्सेस करने के लिए कुछ मेथड्स। तो हमारे पास है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे जब हम डॉम को पढ़ेंगे। अभी इतना ही है कि ये डॉक्यूमेंट जो है इनबिल्ट है, ब्राउजर देता है हमें, जो कि विच रेफर टू द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, और ये हमारा होता है उसका एक मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी हाँ HTML एलिमेंट को हम यहाँ पे कर पाते हैं एक्सेस। तो यहाँ मैंने सिंपली ये हमारा टेस्ट btn तो मैंने यहाँ पे उठाया और उसके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक बनाएंगे फंक्शन, क्योंकि हम फंक्शन में ही है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया हुआ ये हमारा कीवर्ड है। जब भी हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो पहले हमारा कीवर्ड आता है, फिर हमारा फंक्शन नेम है जिस नेम से हम आगे उसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फिर हमारा पैरेंथेसिस होता है, इसमें हम जो भी आर्ग्यूमेंट अगर ये रिसीव करता है, ठीक है, जो तो वो उसको यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेस है, विद इन कर्ली ब्रेस जो भी हम डिफाइन करेंगे दैट इज़ द बॉडी ऑफ द फंक्शन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर। ठीक है, बॉडी ऑफ द फंक्शन, ये क्लियर है। ठीक है, अब करते हैं, लेट्स से अभी क्लियर टेस्टिंग के लिए मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, सो दैट कि हम समझ पाएँ कि फंक्शन को कैसे कॉल करना है, मेथड्स में और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हमारा अभी मेन पर्पस है। तो मैं सिंपली यहाँ करता हूँ गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा एक फंक्शन है, मेथड नहीं, मेथड बताऊँगा और क्या होता है। ये सिंपल सा फंक्शन है जो कि हमारा एक कंसोल को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ऑन द ब्राउज़र कंसोल पे हमें मैसेज देगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इसे कॉल करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट कॉलिंग, जैसे कि जो मैं बॉटम में सीधे ऐसे कॉल करूँगा, तो जैसे हमारा पेज ये एग्जीक्यूट होगा वैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ से, टेस्ट फंक्शन, और ये हमारा जो भी मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन वर्सेस एक बनाया हुआ है, उसको मैं करता हूँ रन ब्राउज़र पे। ठीक है, ये हमारा है। तो सिंपल सा एक ब्लैंक पेज मैंने बनाया था, उसमें सिर्फ एक बटन था क्लिक में, है ना। तो एज इट इज़ हमें यहाँ दिख भी रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पे हमारे पास जो मैसेज हमारा था ये वो हमारे यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जैसे ही मैंने index.html कॉल करी वैसे ही स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर कॉल किया हुआ वो हमारा रन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही वो रन हुआ वैसे ही हमारा ये पूरा स्क्रिप्ट जो है वो रन कर गया। और सिंस यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे एक डेफिनेशन है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉलिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया डायरेक्ट कॉलिंग। ठीक है, ये तो डायरेक्ट कॉलिंग। अब एक और तरीका है जिसके थ्रू हम फंक्शन को कॉल करते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट, मीन्स ऑन द बेस ऑफ सम यूज़र एक्टिविटी। ठीक है,
या कोई माउस का होवर का इवेंट है, कुछ भी है जो यूज़र के एंड से आ रहा है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉलिंग। वो दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब देखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट कॉलिंग के बारे में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो गया। अब इनडायरेक्ट कॉलिंग का या तो हम यहाँ पर सिंपली ऑन क्लिक ऐड कर दें, है ना। यहाँ पे मैं ऑन क्लिक सिंपली क्लिक ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सीधे टेस्ट को कॉल कर लेता हूँ, है ना। इस तरीका ये होता है। अगर देखते हैं, अब देखते हैं हमारे पास क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। जब मैंने क्लिक किया, मे भी मैंने सिंटेक्स मुझ के गड़बड़ कर रखी है। और ऑन क्लिक टेस्ट मे भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है। ऑन क्लिक टेस्ट सिंटेक्स तो सही लग रहा है, टेस्ट यहाँ पे ना। मतलब एक ये भी तरीका होता है, मैं कुछ सिंटेक्स एरर कर रहा हूँ, ऐसा होता है क्या। तो एंगुलर रिएक्ट पे काम करते करते इसका सिंटेक्स में भूल गया। हाँ, तो ये रहा हमारा गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट कॉलिंग, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हम सीधे इसको इस एलिमेंट में जाके हम ऑन क्लिक पर सेट कर दें, या जो भी अदर इवेंट हमारे पास होता है, ऑन क्लिक हो गया, माउस होवर हो गया, और सब बाकी इवेंट्स हैं उस पर हम कर दें, ठीक है। तो हमारा एक कॉल होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि हम सारा कोड जेएस में लिखें, इसको यहाँ ना लिखें, हम सिंपली यहाँ पे जाएँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, और यहाँ पे हम क्या करें, उस बटन पे, वो जो बटन है हमारे पास, उस पर हम एक इवेंट ऐड करते हैं यूजिंग ऐड इवेंट लिस्टनर। ये हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें। ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है विच जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स अस, और जो कि हम किसी भी एलिमेंट पे सेट कर सकते हैं और इवेंट ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट हो गया, एलिमेंट का रेफरेंस, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा जो भी इवेंट पर सेट करना है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा फंक्शन का नेम, जो भी हमें फंक्शन ऐड कर ये कॉल करवाना है, ठीक है। तो ये टेस्ट हो गया यहाँ पे, ये हमारा क्लिक मेथड हो गया, क्लिक इवेंट हो गया, ये हमारा बटन का रेफरेंस होगा, और ये हमारा ऐड इवेंट लिस्टनर जो इवेंट्स ऐड करता है, दैट इज़ एन इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द ब्राउजर इटसेल्फ, राइट। तो ये हमारा इतना कुछ हो गया। तो जो काम हम यहाँ से करवा पा रहे थे, जो काम हम यहाँ क्लिक में पे सॉरी ऑन क्लिक पे करवा पा रहे थे, सेम टास्क हमारा ये भी करेगा, ये वाला कोड हमारा, ठीक है। इसने भी हमारा एक इवेंट ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कोड चल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमें एक एरर आ रहा है, देखते हैं क्या है। ऐड इवेंट लिस्टनर कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, तो हमने कुछ गड़बड़ कर रखा है। तो गेट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेस्ट बटन, यहाँ पे आईडी हमने हटा दिया, आईडी पड़ी हुई ऑलरेडी। तो ये हमारा कॉल नहीं हो रहा है। एक पर स्क्रिप्ट में भी हमने टॉप पे डिफाइन किया, उसको ये एलिमेंट मिल नहीं रहा, एक बार उसको हम बॉटम में डिफाइन करते हैं, पढ़ते हैं चेक, हाँ। और मैं क्या क्लिक में, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे थे हम, पहले हम स्क्रिप्ट को टॉप में कॉल कर रहे थे, और हम इसको फिर एलिमेंट को सर्च नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एलिमेंट तब तक हमारा ब्राउजर पर एंटर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एलिमेंट को हमने एक्सेस करने के लिए स्क्रिप्ट को बॉटम में डिफाइन कर दिया, है ना। वो स्क्रिप्ट इस तरह से कुछ बॉटम में रहेगा। तो क्या हो रहा है, अब इसको ये एलिमेंट मिल रहा है, और हमारा जो स्क्रिप्ट है प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये हमारा कोड है, क्लिक किया, क्लिक में गया, तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, इनडायरेक्ट कॉलिंग हो गया फंक्शन का, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा दो वेज है कॉलिंग का, एक डायरेक्ट कॉलिंग, एक है इनडायरेक्ट कॉलिंग, ठीक है। डायरेक्ट कॉलिंग ऐसे करते हैं, इनडायरेक्ट के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो हमारा इवेंट है प्लस यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो फिर ये हमारा अटैच नहीं होगा फंक्शन। दिखाता हूँ कैसे। क्या हुआ यहाँ पे, पहले ही को मतलब प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस पास किया, फंक्शन इटसेल्फ कॉल हो गया यहाँ पे। जैसे ही हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस पास कर दिया, तो फंक्शन यहाँ अटैच ना होके यहाँ पे फंक्शन हमारा कॉल हो जाए। जैसे हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, फंक्शन कॉल हो जा रहा है, और रेफरेंस इसको मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें मतलब रन करते ही हमें गुड मॉर्निंग मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ये लाइन ऑफ कोड जो है हमारा फंक्शन कॉल कर देता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमने सिर्फ रेफरेंस पास किया, जो फंक्शन का नेम है पास किया, तो फिर ये हमारा अटैच हो जाएगा, रेफरेंस को मिल जाएगा, और जब भी हम कॉल करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा, है ना, इस तरह से। इसलिए हम यहाँ पे पैरेंथेसिस पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पास करने का डिफरेंट वे होता है, मैं आगे बताऊँगा। अभी बेसिक है इतना ही है, डायरेक्ट कॉलिंग, इनडायरेक्ट कॉलिंग, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शन वर्सेस मेथड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है मेथड, ठीक है। ये हमारा फंक्शन था। मेथड में क्या होता है, हाँ मेथड्स में, तो लेट्स से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट ये कॉन्स्ट लेते हैं,
कॉन्स्ट यूज़र, ठीक है, इक्वल टू, अब हमने इसका सेट कर दिया नेम, ठीक है, नेम लेट्स से पंकज, ठीक है। अब हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, फंक्शन भी उसके उस एज ए प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक है वेलकम, एक मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उस पर मैंने एक फंक्शन सेट कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर सिंपली कंसोल करवा रहा हूँ, ठीक है, जैसे ऊपर में करा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है, ये किया। अब क्या हो रहा है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी क्या है में हमारा नेम सेव हो रहा है, एक प्रॉपर्टी हमारा वेलकम है जो कि फंक्शन को स्टोर करता है। तो जेएस के अंदर ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ होता है कि हम उसको एज ए फंक्शन कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, एरे सेट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन है, यही फंक्शन है, दोनों फंक्शन ही है, ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये भी जो काम यहाँ हो रहा है सेम काम यहाँ भी हो सकता है, सारे काम जो भी हम वहाँ कर पा रहे हैं। तो अब दोनों डिफरेंस क्या है कि पहला डिफरेंस तो ये है कि इसको हम फंक्शन कहते हैं, बट इसको हम फंक्शन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं मेथड, ठीक है, जो कि किसी मतलब कि और ऑब्जेक्ट पे हम सेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है मेथड और ये हमारा कहलाता है फंक्शन। बाकी बिहाइंड द सीन दोनों सेम ही होता है, ठीक है। अब अगर मुझे कॉल करना हो तो क्या करना, यूज़र डॉट और जो मेथड है वेलकम, है ना, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। तो हमारा जो ये एक बार मैं इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर कॉल किया था इस तरह से, वैसे हम इसको यहाँ पे कॉल पाएंगे, है ना, दिखाता हूँ कैसे। तो ये हमारा कॉल के हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, है ना। तो ये हमारा सब मेन डिफरेंस फंक्शन वर्सेस मेथड। मैं कई बार फंक्शन को मेथड बोल जाता हूँ, तो जो सही नहीं है, बट मेरा हैबिट थोड़ा सा उस वे में हो गया कि मैं थोड़ा कन्फ्यूज नहीं, मैं थोड़ा सा बोल जाता हूँ। तो ये केयर करना है कि फंक्शन इज समथिंग विच वी डिफाइन इन द आउटर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, मतलब ग्लोबल स्कोप में या फिर किसी क्लास के अंदर लिखते हैं, इट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मेथड क्या होता है, हमारा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड होता है एज अ प्रॉपर्टी, तो उसे हम कहते हैं मेथड, ठीक है। ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।